अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फ़त्तख़िज़ूहु अदुव्वा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद वक़ाम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, सूरतुल फ़ातिहा की तशरीह के सिलसिला में इब्तिदाअन तहव्वुज़ से मुतअल्लिक़ कुछ बातें आपसे अर्ज़ करनी थी। और तहव्वुज़ के बारे में एक गुफ्तगू गुज़श्ता जुमा में आप समाअत फरमा चुके हैं कि शैतान से पनाह मांगने के लिए जो अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म दिया है, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अब इस हुक्म की तामील में हम कुरान पाक की तिलावत के आगाज़ में तहव्वुज़ पढ़ते हैं। अब तहव्वुज़ के अल्फाज, उनके मानी और तशरीहात
आप गुज़श्ता गुफ्तगू में समाअत फरमा चुके हैं। शैतान से मुराद क्या है, ये बात भी आप उसी गुफ्तगू में सुन चुके हैं। अब आगे चलने से पहले पहली बात जो मैं ज़िक्र करूँगा वो ये है कि ये तहव्वुज़ पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है, इसकी हिकमत और फ़ायदे क्या हैं। तो याद रखिए, शैतान इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह ने कुरान पाक में सिर्फ एक जगह नहीं, बार बार इन्न शैतान लकुम हदुव्वन, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारे बाप हजरत आदम का दुश्मन है। और फिर इसकी दुश्मनी की इंतहा ये है कि अल्लाह के सामने खड़े होकर कसम उठा के इसने कहा, फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन, या अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं सारी मखलूक को गुमराह करने की कोशिश करता रहूंगा। ये मेरी दुश्मनी क़यामत कायम होने तक अब इंसानों से बाकी रहेगी। जो कुछ मेरे बस में हो सका, लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से जितना कुछ हो सका मैंने गुमराह करने की कोशिश करूंगा। और कभी अल्लाह की ज़ात इसका तारुफ करवाते हुए इंसानों को मुखातब करके कहते हैं, या बनी आदम, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, ये शैतान कहीं तुम्हें गुमराह न कर डाले, इसलिए कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना, इसी ने तो तुम्हारे जद्द आला हजरत आदम को भी जन्नत से निकाला था। यही तो वो है जिसकी खबासत की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का लिबास छिन गया था। ये आज फिर तुम्हें कहीं नंगा न कर डाले। तो यूं तारुफ करवाते हैं बार बार, ये तुम्हारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे ज्यादा सख्त दुश्मन है। तो फिर तहव्वुज़ पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है, ये पहली बात आप समाअत फरमाएं। इंसान के जो मुखालिफ हों, दुश्मन हों, उनके साथ निमटने के लिए कुरान पाक ने कुछ तरीके बताए हैं। एक आदमी ज़्यादती करता है, दुश्मनी पे उतर आता है, मुखालफत करता है, अल्लाह ने कुरान पाक में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में सबसे पहला तरीका ये बताया कि जो आदमी आपसे ज़्यादती करे, आप फिर भी उसके बारे में अच्छी बात कहें, अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दें। और जब ऐसा करेंगे आप, फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन खमीम, ये तू और उसके दरमियान जो दुश्मनी थी, अगर उसमें कुछ थोड़ी सी रत्ती भर शर्मो हया की हुई, गैरत नाम की कोई चीज हुई उसमें, तू उससे ज्यादती करता है, वो तुझे माफ कर रहा है, वो फिर ज्यादती करता है, तू फिर उसे माफ कर रहा है। जब ये काम करोगे तो अगले आदमी का ज़मीर उसको झंझोड़ेगा। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन खमीम,
पक्के दोस्त और फिर मोहब्बत अल्लाह पैदा कर देंगे। सोचेगा, उसका ज़मीर उसको झंझोड़ेगा। लिहाजा अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे अपने दुश्मन को। यह पहला तरीका है। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करते, फिर अल्लाह ने आपको इस बात की इजाज़त भी दी है, फ़मन तदा अलैकुम फ़ातदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम। जो आप पर ज्यादती करे, जितनी उसने ज्यादती की है उसके बराबर आप उससे बदला ले सकते हैं। यह दूसरी बात कही है। और तीसरी बात कुरान पाक ने यह कही कि जो आप पे जुल्म और ज्यादती से बाज नहीं आता, ज़िद और डरमी पे उतर आया है, उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, फिर उनके खिलाफ तुम्हें लड़ने की भी इजाजत है। यह जिहाद मशरू हुआ उनके खिलाफ। अब ये तरीके सिखाए हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे, जितनी ज्यादती की उतना बदला ले ले, छोड़ दे। या फिर तंग हैं और जान छूटने का कोई तरीका नहीं तो उसके खिलाफ मैदान में आ जाएं। अब इन तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका भी शैतान और शैतानी कुव्वतों के खिलाफ कारगर नहीं हो सकता। हम भी बस हैं, मजबूर हैं। कैसे शैतान और शैतानी ताकतों का मुकाबला करें? कोई तरीका ही नहीं। अब ये बेबसी और मजबूरी हमारी इतनी जरूरत बन गई है कि सवाए अल्लाह की पनाह में आने की हमारे पास और कोई तरीका नहीं। अब शैतान का मुकाबला और उसकी ताकतों का कौन करेगा? अब अल्लाह ने सिखाया, यूं कहें, फस्तहिज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की जात ही तुम्हें फिर उससे पनाह अता करेगी। तो ये हमारी जरूरत ये है। और फायदे क्या हैं कि जब एक बंदा ये अल्फाज पढ़ लेता है, अल्लाह की जात उसे शैतान और शैतानी ताकतों से अपनी हिफाजत और नगहदाश्त में ले लेते हैं। अब ये अल्लाह की पनाह में आ गया है, अल्लाह की हिफाजत में आ गया, एक हिसार में बंद हो गया है, अब महफूज हो गया है। ये पहला फायदा मिलेगा। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि ये इस बात का ऐलान करता है कि या अल्लाह मैं शैतानी ताकतों का आला कार नहीं बनूंगा, मैं उनसे दूर रहूंगा, इसीलिए तो तुझसे पनाह मांगता हूं, मुझे इन शैतानों से दूर रख। और जो अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे अपना दुश्मन ही समझो। अब गोया कि बंदा तहव्वुज़ पढ़कर यह बताना चाहता है कि या अल्लाह मैं इसको अपना दुश्मन समझता हूं, अब इसके नुकसान और शर से मुझे तू ही बचा। अब महफूज हो जाता है। और फिर बंदे को बगावत की जिंदगी से निकलकर अल्लाह की इताअत वाली जिंदगी में आने का मौका मिलता है। तहैया कर लेता है बंदा कि या अल्लाह शैतान और शैतानी कामों से हटकर अब मैं तेरे दामन में आना चाहता हूं, इस बात का इजहार करता है। और ये जो तहव्वुज़ पढ़ता है, ये तहव्वुज़ में हम क्या कहते हैं? ये तहव्वुज़ पढ़ने वाला गोया के अपने साबिक़ा गुनाहों से तौबा कर रहा है। क्यों? ये साबिक़ा गुनाहों से तौबा है। तहव्वुज़ कहते ही इसको हैं। तहव्वुज़ क्या है? अल इल्तिजाउ इलल्लाहि तआला वल इल्तिसाक़ु बिजनाबिही। एक अल्लाह के दरबार में इल्तिजा है और दूसरा अल्लाह के दामन रहमत के साथ चिमट जाना है। अब इल्तिजा भी करता है, या अल्लाह शैतान से हिफाजत में रख। साहब का जो जिंदगी गुजरी, शैतान के हमलों से मैंने गुनाह किए, जो कुछ भी किया ये शैतानी हमलों की वजह से हुआ।
ये मेरा दुश्मन है, मेरी जान इससे छुड़ा दे। और ये कहना गोया कि अपने साबका गुनाहों पे नादिम होना है, इसी को तौबा कहते। अल्लाह के दामन रहमत में आने की कोशिश, साबका गुनाहों पर नदामत, इसी के इजहार को तो तौबा कहते हैं। तो गोया जब हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो बंदा अपने रब के सामने साबका गुनाहों से तौबा कर रहा होता है। अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन और एतमाद आता है। अब ये फायदे हैं। और दूसरी बात कि हम तस्मिया से पहले फिर इसको क्यों पढ़ते? आगाज में कुरान पाक खोला, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाद में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पहले। अब इसकी तकदीम और पहले होना यह किस बुनियाद पर? तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि तदब्बुर कुरान की राह में शैतान जो रुकावटें खड़ी करता है, कुरान पाक क्यों आया है, हम इसको पढ़ें, हम इसको समझें, सीखें, अमली जिंदगी में लाएं। अब इसको सीखने के लिए, अमली जिंदगी में लाने के लिए, इसको समझने के लिए आगाज क्या है? आदमी कुरान पाक को खोल के पढ़े तो सही। आगाज तिलावत से होगा, फिर मानी समझेगा, फिर मसाइल समझेगा, फिर उन पे अमल करेगा। तदब्बुर कुरान। और इन सारी चीजों की राह में रुकावट कौन है? शैतान। अब पहले अल्लाह ने हुक्म दिया शैतान की ताकतों और रुकावटों को दूर कर दें। अब जो है वो अल्लाह की ज़ात तुम्हें तदब्बुर कुरान की तौफीक अता फरमाएगी। इस वजह से अल्लाह ने उसको पहले रखा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके बाद। और दूसरी वजह यह है, अल्लाह ने तिलावत कुरान के आदाब में यह बात जिक्र फरमाई कुरान पाक में, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। नापाकी की हालत में कुरान पाक को हाथ भी मत लगाओ। बावुजू होकर, गुस्ल की जरूरत है तो गुस्ल करके, वुजू की जरूरत है तो वुजू करके। अब इससे क्या होता है? ज़ाहिरी जिस्म पाक हो जाता है। अब ज़ाहिरी जिस्म तो पाक हो गया है, लेकिन दिलो दिमाग की ततहीर कैसे होगी? मेरा दिल और दिमाग कैसे पाक होगा? अल्लाह ने बताया जिस तरह तलावत से पहले या नमाज से पहले गुस्ल और वुजू करते हो, जब तुम अऊज़ु बिल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारी रूह और तुम्हारा दिल भी पाक हो जाएगा। इसलिए पहले ये है। और मुफस्सिरीन ने लिखा इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तखलिया कबल तखलिया है। अब तखलिया का माना होता है अपने आप को पाक साफ और खाली कर देना। अब लिबास पहनने से पहले आदमी गुस्ल करता है, नया लिबास हो, कहीं जाना हो, बन संवर के, तो ऐसा नहीं करता कि लिबास पहले पहन लिया, ज़ेबो ज़ीनत सारी पहले अख्तियार कर ली, जूते पॉलिश करके पहन लिए, कंघी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब जाते जाते ना आएगा। ऐसा नहीं होगा। गुस्ल पहले करता है बंदा और लिबास फाखरा बाद में पहनता है। और एक वजह मुफस्सिरीन ने यह भी लिखी कि ये जो अश-शैतानिर रजीम है, ये अर्रहमानिर रहीम के मुकाबले में आया है। तअव्वुज़ में अश-शैतानिर रजीम आया है और तस्मिया में अर्रहमानिर रहीम आया है। ये उसके मुकाबले में गोया के बंदा, अल्लाह कहते हैं कि शैतान से दामन छुड़ाकर मेरी तरफ आने के लिए कदम तो उठा, मेरी रहमत आगे बढ़कर खुद तेरा इस्तकबाल करेगी। इसलिए तहव्वुज़ पहले है और तस्मिया जो है उसके बाद। अब ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात कि शैतान इंसान पे कैसे हमला आवर होता है। अब सबसे ज्यादा इस सिलसिला में कुरान और हदीस में जो वजाहत आई है
शैतान और उसके कारंदों का काम यह है, फवस्वस लहुमुश शैतान मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मुज़य्यन करके संवार कर इंसान के दिलो दिमाग पे ऐसे हमलावर होता है कि उसकी बातें सुनकर ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा, ज़हर को शक्कर में छुपाकर बंदे के सामने पेश करता है और इंसानियत का दिमाग चकरा जाता है उनके इस वसवसों की वजह से। ये पहली कार्रवाई होती है उसकी, ऐसे वसवसे ज़हन में डालता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद हदीस में इसका जिक्र भी फरमाया। अल्लाह के बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह शैतान किसी के पास आता है और आकर उससे सवाल अब ज़हन में बात डालता है, ये जो आसमान है किसने पैदा किया? ज़हन में आता है अल्लाह ताला ने। पहाड़ किसने पैदा किए? अल्लाह ने। अब एक बार, दो बार, तीन बार कहा अल्लाह ने। अब यहां पे शैतान फिर अगली बार डालता है, बताओ अल्लाह को किसने पैदा किया है? अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब नौबत जहां तक पहुंचे, एक सवाल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये दिलो दिमाग में जब उल्टे सवाल आने लगे, फस्तहिज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से पनाह मांगा करो, इससे आगे कुछ नहीं बोलना, यूं शैतान तुम्हें गुमराह करना चाहता है। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं नमाज में खड़ा होता हूं, वसवसे आते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये शैतान की तरफ से है, तहव्वुज़ की कसरत करो, ये वसवसे खत्म हो जाएंगे। नमाज में वसवसे, तो यूं वसवसे डालता है। और कैसे डालता है? मुहद्दिसीन ने बहुत से ऐसे हालात और वाक़िआत लिखे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, इमाम थे, बड़ी शख्सियत थी। इनके बारे में आता है, आखिरी वक़्त है और आखिरी वक़्त में शैतान इंसानी शक्ल में इनके सामने आके खड़ा हो गया। अब ये शैतान नहीं चाहता कि कोई आदमी ईमान की हालत में ईमान को महफूज करके दुनिया से चला जाए, ये गुमराह करना चाहता है। आखिरी वक़्त तक, जब तक सांस निकल नहीं जाती, शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है। अब आ गया उनके सामने और आकर आखिरी वक़्त है, अब अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है शैतान। कहता है, बताओ अल्लाह की ज़ात है कि नहीं? अब जिसने सारी जिंदगी अल्लाह के वजूद और तौहीद पर लिखा हो, समझाया हो, तबलीग की हो, दावत दी हो, ऐसी शख्सियत को आखिरी वक़्त कहता है, बताओ अल्लाह है कि नहीं? अब एक दलील दी, अल्लाह मौजूद है। अब शैतान ने इतराज़ कर दिया। दूसरी दलील, शैतान ने फिर इतराज़ उठा दिया। अब करते करते इन्होंने 99 दलाइल उसके सामने जिक्र किए, अल्लाह के वजूद के 99 दलाइल। अब शैतान फिर इतराज़ उठाते हर दलील पर। अब आखिरी वक़्त यूं ईमान छीनना चाहता है। अब बिल्कुल थक के अब अल्लाह की तरफ रजू किया, या अल्लाह ये बात नहीं आता, शैतान मुझे ईमान से महरूम करना चाहता है। अब अल्लाह ने दिल में बात डाली कि मेरे बंदे से सीधा कह दो, दलाइल क्यों देते हो? जिंदगी में थोड़े दलाइल दिए हैं, दलाइल देने की जरूरत नहीं। इसे साफ लफ्जों में कह दो, मैं अपने अल्लाह को बगैर किसी दलील के मानता हूं, कोई दलील की जरूरत नहीं मुझे, मैं अल्लाह के वजूद का कायल हूं। अब उसे यह जवाब दे दिया। अब उसका मुंह तो बंद हुआ, चुप हो गया। और फिर शैतान कहता है, गज़ाली तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। आज तुझे तेरे इल्म ने, इतना बड़ा आलम ना होता, इतने दलाइल न देता, इतनी बातें न करता, यूं ना कहता तो फिर गुमराह हो जाता। आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है,
ये जुमला कहा। और इस जुमले में पहली जितनी बात और तकरार थी उससे भी ज्यादा बड़ी खबासत है। जब बंदे के जहन में ये आता है मेरे इल्म ने मुझे बचा लिया है, मेरी दौलत ने यूं कर दिखाया है, मेरी अकल यूं करके दिखाती है, मेरा हुनर है, ये शैतान की सोच है। अब जैसे ही शैतान ने कहा तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, तो इमाम गजाली ने फौरन उसे कहा कि नहीं जालिम, मेरे इल्म ने नहीं, अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया है। और फिर यहां पे लिखा शारहीन ने कि जो पहला हमला था वो इतना सख्त नहीं था जितना ये दूसरा हमला था, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। अगर अकड़ कर गुरूर करके ये सोच कर कि आज मुझे मेरे इल्म ने बचा लिया है, दुनिया से चले जाते तो तब भी अपना नुकसान कर देते। अल्लाह ने फिर बचा लिया और कहा कि नहीं, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे अल्लाह के फजल ने बचा लिया है। तो यूं शैतान जो है वो इंसान को गुमराह करता है, दिल में वसवसे डालता है, बातें। इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उनकी एक किताब है अज़्ज़वाजिर, उसमें एक रवायत नकल की है। शैतान की मुलाकात हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अब शैतान आगे कहता है अल्लाह के कलीम, मैं तौबा करना चाहता हूं, बस बहुत हो गई है, अब दुश्मनी खत्म करके अल्लाह के सामने अब मैं तौबा करना चाहता हूं। अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए, दुनिया से खबासत का खात्मा ही हो जाएगा जब शैतान सीधा हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। जाके अल्लाह के सामने दरखास्त की, या अल्लाह इब्लीस तौबा करना चाहता है। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, वैसे झूठ कह रहा है, चलो अगर वो तौबा करना चाहता है मैं उसकी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूं। शर्त इतनी है कि जिस आदम के सामने सजदा नहीं किया था जाके उसकी कब्र के सामने सजदा कर दे, उनकी कब्र के सामने सजदा कर ले। अब मूसा अलैहिस्सलाम खुश खुश आए, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, तौबा करना चाहता है। उसने कहा कि चलो, अल्लाह कहते हैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा, आदम दुनिया से चलेगी, उनकी कब्र के सामने सजदा कर। अब शैतान फिर अकड़ गया, कहता है जिस आदम को जिंदगी में सजदा नहीं किया था आज उसकी कब्र को मैं क्यों सजदा करूं, नहीं करता मैं सजदा। अब ये जिद है, ये अना है, पता होने के बावजूद कि मैं गलती कर रहा हूं, मैं गलत हूं, अपनी जिद पे डट जाना ये शैतानी कारनामे हैं, ये शैतान का अमल है। अब इनकार कर दिया, कहता है नहीं। अब जब शैतान जाने लगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है आपने मेरे लिए अल्लाह के सामने सिफारिश की है, आपने मेरे साथ हमदर्दी की है, चलो चलो जाते जाते उसका बदला ही कुछ आपको दे जाऊं। और फिर 3 बातें कहीं। उसने कहा कि याद रखिए जिंदगी में हर मौके पर मुझसे बचने की जरूरत है, लेकिन 3 मौके ऐसे हैं कि उनमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कौन से 3 मौके? अब उनमें से पहली बात शैतान ने यह कही कि जब एक आदमी मैदान जिहाद में होता है, अल्लाह की राह में निकल गया एक आदमी, अब वहां पे भी मैं उसके साथ दौड़ दौड़ कर उसके दिल में पीछे बच्चों के मसले, घर वालों के, बीवी के, बच्चों के, खानदान के मसाइल वो सारे उसके ध्यान में डालकर कोशिश करता हूं किसी तरह वापस आ जाए। अब उस मौके पर भी मेरी चालों से बचने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरा, जब 2 मर्द और औरत अकेले बैठे हुए तन्हाई में मिल जाएं, आमने सामने आ जाए, तन्हाई में कहीं मौका मिल जाए बैठने का, अब उस मौके पर भी मैं उनके दरमियान पैगाम रसानी का काम करता हूं, उनके दिलो दिमाग में वसवसे डालकर दोनों को गुमराही की तरफ लाने की कोशिश करता हूं। इस मौके पर भी मुझसे सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है। और तीसरा, जब किसी इंसान को गुस्सा आता है,
जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो गुस्से की हालत में मैं उसके जिस्म में इस तरह दौड़ सकता हूं कि जिस तरह उसकी रगों में उसका खून दौड़ता है। लिहाजा उस मौके पर भी मुझसे ज्यादा बचने की जरूरत है। तो यह शैतान वसवसे डालता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के सामने दुआ की, या अल्लाह मेरा दिल चाहता है कभी शैतान मुझे मिल जाए, मुलाकात हो। अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। मस्जिद से बाहर निकले, एक आदमी खड़ा है, शैतान इंसानी शक्ल में सामने खड़ा है। पूछा तू कौन है? कहता है वही जिसके बारे में रात को अल्लाह से मांग रहे थे, उससे मुलाकात हो। समझ गए शैतान है। अच्छा शैतान हो? शैतान हूं जी। अब हजरत जुनैद बगदादी उससे एक सवाल करते हैं। कहते हैं मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अरसा दराज तक फरिश्तों के साथ रहा, जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से देखा है, आसमानों में चलता फिरता रहा, जन्नत में गया, अल्लाह की अजमत की एक एक निशानी देखी है। हमने तो सिर्फ सुना है और पढ़ा है, तूने तो सब कुछ देखा हुआ अपनी आंखों से। और अल्लाह की अजमत का इतना वाकिफ होने के बावजूद फिर समझ नहीं आती कि तूने जो है वो हजरत आदम को सजदा क्यों नहीं किया। जब अल्लाह ने कहा था उसजुदू ले आदम, तो सजदा क्यों नहीं किया। अब देखें शैतान फिर आगे से कितना खबीस है और कैसी बात ज़हन में डालता है। शैतान ने कहा जुनैद बड़ा अफसोस है, तू सारी जिंदगी तौहीद की बातें करता रहा, लेकिन आज तुझे बात ही भूल गई है। बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते हैं देखिए अल्लाह के सिवा किसी और के सामने मैं क्यों सजदा करूं। अब यहां तौहीद के रंग में वो गुमराह कर रहा है। अब कैसा हमला किया? कहता है अल्लाह के सामने, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सजदा क्यों करूं। जुनैद बगदादी कहते हैं एक लम्हा के लिए मैं सोच में पड़ गया। कहता तो ठीक है। अब देखिए कैसी साजिशें हैं, कैसे वसवसे हैं। ठीक ही कहता है अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सजदा। अब कहते हैं फौरन अल्लाह ने मेरे दिल में एक जवाब डाला कि यहां तो अल्लाह ने खुद बराह रास्त हुक्म दिया था उस जुदूल आदम। अल्लाह जब हुक्म दे दे तो फिर सजदा करना जरूरी था। तेरी जिद ना और इनकार की वजह से अल्लाह ने तुझे मलऊन कर दिया है। कहते हैं जब मैंने ये जवाब दिया तो शैतान वहां से भाग गया। अब यूं वसवसे डालता है, गुमराह करता है। और अल्लाह के एक वली फरमाते हैं मेरी शैतान से मुलाकात हुई, एक हाथ में शहद पकड़ा हुआ है और एक हाथ में राख है। अब मैंने कहा ये क्या? कहता है जब दो आदमी किसी की गीबत करने के लिए बैठे हुए, महफिल लगी हुई है, किसी के पीछे पड़े हुए, किसी की गीबत कर रहे हैं, पीठ पीछे बातें हो रही हैं, ये जो शहद है ये मैं निकाल निकाल के उनके होंठों पे लगाता हूं। बड़ा मजा आता है, बड़ा लुत्फ आता है। घंटे गुजर जाते हैं, आधा आधा दिन गुजर जाता है। गीबत बड़ी मजे की महफिल होती है, खूब टाइम पास होता है। तो ये क्यों होता है? शैतान उन लोगों के होंठों पे शहद ला के मलता है, लगे रहें, मजे लेते रहें। और राख क्यों है? कहता है जब भी कोई इंसान किसी गरीब, यतीम, मजलूम, बेसहारा की तरफ देखना चाहता है, ये राख में उसकी आंखों में डाल देता हूं। अब उसकी अपनी आंखें खराब होती हैं और वो मजलूमों को, गरीबों को, यतीमों को, उनको बुरा समझता है। नजर अपनी खराब है। अंधे आदमी को सारी कायनात ही काली नजर आए तो ये कायनात का कसूर तो नहीं, उस बेचारे की अपनी आंखें नहीं। अब यहां भी यही होता है। शैतान चाहता है इनसे नफरत हो, मजलूमों से नफरत, गरीबों से नफरत, बेसहारा लोगों से नफरत, यतीमों से नफरत। कहता है ये कुछ करने के लिए ये राख लिए फिरता हूं, मैं लोगों की आंखों में डालता हूं। ये शैतान के कारनामे हैं। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा अमल बता कि मैं भी तेरे जैसा हो जाऊं। अल्लाह के वो वली कहते हैं मुझे ऐसा कोई अमल बता दे कि मैं भी तेरे जैसा हो जाऊं। कहते हैं जी आप अल्लाह के वली, मैं किस दर्जे का?
ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं भी तेरे जैसा हो जाऊं। अब उसने कहा दो काम किया करें, आप भी मेरे जैसे हो जाएंगे, दो काम मुस्तकिल तौर पर अपना लें। क्या? फर्ज नमाज को आगे पीछे करके पढ़ लेना, कभी जोर की नमाज असर के करीब जाके पढ़ी, कभी जो है वो बिल्कुल आखिरी वक्त में सूरज गुरूब हो रहा है तब नमाज याद आई, जिधर आई उधर कहीं पढ़ी, बस यूं आगे पीछे करके फर्ज नमाज उसके साथ ये सलूक करना है। और दूसरा, बात बात पर झूठी कस्में उठाना है। ये दो काम करोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे। अब अल्लाह के वली ने जब ये दो बातें सुनी, कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मैं जिंदगी भर इन दोनों चीजों में से कोई भी नहीं करूंगा। वक्त पे जमात के साथ नमाज पढ़ा करूंगा, और अगर सख्त मजबूरी भी हुई, सच्ची कसम भी उठानी पड़ी तो कसम नहीं उठाऊंगा, झूठी तो रह गई दूर, सच्ची भी नहीं उठाऊंगा। अब शैतान ने जब ये बात सुनी तो शैतान ने कहा कि मैं भी कसम उठा के कहता हूं आज के बाद आदम के बेटे को कोई बात नहीं बताऊंगा। ये मुझसे पूछ लेते हैं और फिर काम उल्टा है, अपनी मर्जी का करते हैं। तो ये शैतान इंसान को गुमराह करता है, लगा रहता है। फिर ये कैसे गुमराह करता है, वो तरीके अभी सारे, वो तो रहेगी, बात ही नहीं हो सकी उन पे, तो कुछ बात उस पर भी होगी, तस्मिया की बात होगी। ये सारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह ताला हमें शैतान के हरबों से, उसकी आलाकारों से, उनकी सिफ़ात मज़मूमा से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।